हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रतिशत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं परसेंटेज। तो यहाँ पे हम प्रतिशत के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। वो प्रतिशत के हर क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं उस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन लिया हूँ। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं 720 रुपये का 13%। 720 रुपये का 13% हमको निकालना है। मान लीजिए कि कहीं भी आप बाज़ार पर जाते हैं, कोई किताब खरीदते हैं, कोई बुक खरीदते हैं जिसका प्रिंट दिया रहे 720 रुपये और उस पर कुछ छूट रहता है, यानी कुछ परसेंटेज जो होता है किताब पर ऑफ रहता है। आप कहीं भी जाइएगा तो कोई भी महंगा वाला किताब होता है, उस पर कुछ परसेंटेज ऑफ दिया रहता है। तो मान लीजिए कि 720 रुपये का कोई किताब है, उस पर 13% ऑफ है। तो कितने रुपए में किताब हमको प्राप्त होगा और कितने रुपए में, यानी कितने रुपए छूट मिल रहा है, यह निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो यही सब यहाँ पर ध्यान में रखते हुए बहुत ही आसान तरीका से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको छूट निकालना होगा कि कितना रुपए का छूट मिल रहा है। उसके बाद हम यह निकालेंगे कि किताब हमको कितने रुपए में मिल जाएगा। तो छूट निकालने के लिए सबसे पहले 720 का 13% निकालना होगा। तो चलिए 720 का 13% निकाल लेते हैं। करना क्या है, 720 है तो 720 लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं का है, का मतलब होता है गुना। 13% है तो 13 लिख लेना है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी यहाँ पर 1% का मतलब होता है 1/100, 2% का मतलब 2/100। तो 13% है तो 13 और इसके बट्टे में क्या 100 लग जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है। अब इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में एक जीरो है और यहाँ पर ऊपर में एक जीरो है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर 72 गुने में 13 और बट्टे में क्या 10 बच गया। तो चलिए 13 का गुना कीजिए 72 में, तो 13 दूनी के 26, 26 का 6 लिख देंगे, हमारा हारसीन 2 हो जाएगा। 13 7 91 और 2 हारसीन है, तो यहाँ पर आपका 93 हो जाएगा। यानी 93 हो गया क्या गुणनफल, और बट्टे में क्या है, यहाँ पर बट्टा में 10 है। उसके बाद 936 में जब 10 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता होगा कि जब भी एक पर कितना हो जीरो रहे और डिवाइड करना तो करना क्या है, सबसे पहले ऊपर वाला नंबर आपको लिख लेना है। और यहाँ पर एक पे जीरो की संख्या कितना है, तो एक पर यहाँ पर जीरो की संख्या 1 है, यानी जीरो 1 है ना यहाँ पे। तो आपको दाहिने तरफ से एक अंक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट बैठा देना है और 936 में 10 का डिवाइड आपका 93.6 रुपये हो गया। देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या निकल गया, तो ये जो है हमारा डिस्काउंट निकल गया। अगर 720 रुपये का किताब है, 13% छूट है, तो हमारा कितना रुपए का छूट है, तो 93.6, यानी 93 रुपये 60 पैसे की छूट है। तो हमको यह निकालना है कि हमको किताब कितना में मिल जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले किताब का प्राइस कितना है 720 है, तो आपको 720 लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर 93.6 को घटाना है इसमें से। तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितना है, एक संख्या है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक जीरो लगा सकते हैं। उसके बाद दशमलव के सामने यहाँ पर दशमलव दे देंगे। दशमलव का राइट साइड में 6 है तो 6 लिख देंगे। दशमलव के लेफ्ट में 93 है तो 93 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे। जीरो में से 6 नहीं घटेगा तो क्या इसमें से हारसीन ले सकते हैं, यहाँ भी तो जीरो है, तो हम इसमें से हारसीन लेंगे। तो 2 में से इसमें हारसीन लेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से इसमें हारसीन लेंगे तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ पर 9 बच जाएगा। तो 10 में से 6 घटेगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर 9 बच गया, 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा। दशमलव के सामने दशमलव, यहाँ पर 1 बच गया क्योंकि इसमें से हारसीन लिए हैं, तो 1 में से तो 9 नहीं घटेगा, तो इसमें से हारसीन लेंगे तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 9 गया तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया, 6 बच गया। यानी 626 रुपये आपको 40 पैसे देने होंगे उस किताब के, जब 13% डिस्काउंट है तब। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इतना रुपए का छूट है और इतना रुपए में हमको किताब प्राप्त हो जाएगा। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, मान लीजिए कि
130 रुपये का कोई टी शर्ट है, 130 रुपये का कोई टी शर्ट है और उस पर कितना छूट है? 17% छूट है। कहीं भी आप मार्केट में जाइएगा तो मान लीजिए कि 130 रुपये का टी शर्ट खरीद रहे हैं, उस पर 17% ऑफ दिया रहे यानी छूट दिया रहे, तो टी शर्ट हमको कितना में मिलेगा और कितने रुपए की छूट मिल रहा है यह पता करना है। तो करना क्या है, वही कंडीशन है यहाँ पे। सबसे पहले 130 का हम 17% निकालेंगे, तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 130 का मतलब होता है गुना, 17% है तो 17 लिख लेंगे। उसके बाद परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 17% है तो यहाँ पर 17/100 हो जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद 1 0 से 1 0 कैंसिल और यहाँ पर बच गया 10 और यहाँ पर 13 और गुने 17। तो चलिए इन दोनों का गुना कर लीजिए, तो 17 तिया 51 का 1 हो जाएगा, हारसिन 5 और 17 एकम 17 और 17 में 5 जोड़ देंगे तो आपका 22 हो जाएगा। उसके बाद बटा में क्या है, तो यहाँ पर 10 बच गया है। अब 221 में 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको करना क्या है, 221 लिख लेना है। 10 पर जीरो की संख्या कितना है, 1 है, तो आपको दाहिने तरफ से एक अंक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट बैठा देना है और 22.1 रुपये जो होगा आपका यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा, यानी इतना रुपए का छूट मिल रहा है। तो ये किताब हमको मिलेगा कितना में, तो 130 में से ये वाला संख्या घटा लेंगे। चलिए घटा लेते हैं। 130 में से ये वाला संख्या घटाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है तो यहाँ भी दशमलव देकर एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है। उसके बाद दशमलव के सामने दशमलव दे देंगे, दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के दाहिने साइड में 1 है, दशमलव के बाएं साइड में 22 है, लिख लेना है, घटा लेना है। जीरो में से एक नहीं घटेगा तो यहाँ से इसमें से हासिल नहीं ले सकते हैं, तो इसमें से हासिल लेंगे, तो 3 में से हासिल लेंगे इसमें, ये हो जाएगा 10, 10 में से हासिल लेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पर 9 बच जाएगा। तो 10 में से गया 9, यहाँ पर 9 में से 2 घटेगा तो 7 और दशमलव के सामने दशमलव आपको देना है। यहाँ पर 2 बच गया, 2 में से 2 गया 0 और ये वाला 1 उतार देंगे, यानी आपको टोटल जो होगा 107.9 का मतलब है 107 रुपये और 90 पैसे आपको पे करना होगा, यानी इतना रुपए में आपको किताब मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, मान लीजिए कि 800 रुपये का कोई जीन्स है, कोई जीन्स पैंट है, 800 रुपये प्रिंट दिया गया है और उस पैंट पर 12% ऑफ दिया है। तो कितना रुपये ऑफ है और कितने रुपए में हमको जीन्स पैंट मिल जाएगा यह निकालना है। तो करना क्या है, सबसे पहले ये 800 आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद है का, तो का मतलब होता है गुना, 12% है तो 12 लिख लेना है, परसेंटेज के बदले में बटे में 100 लगा देना है। उसके बाद 2 0 से 2 0 कटा लेना है, 12 का गुना करेंगे 8 में, 12 8 के 96 हो जाएगा। समझ रहे हैं? यानी 96 रुपये क्या हो गया, ये हमारा छूट हो गया, यानी 800 का 12% छूट है तो कितने रुपए की छूट है, तो 96 रुपये की छूट है। अब हमको यह पता करना है कि किताब हमको जीन्स हमको कितना में मिलेगा। तो जीन्स हमको कितना मिलेगा, तो जीन्स का प्रिंट है 800 रुपये, छूट है 96 रुपये, घटा लेंगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पर बच गया 7, यानी 704 रुपये में आपको जीन्स मिल जाएगा। डरने की बात नहीं है, 704 रुपये आप दीजिए और जीन्स ले लीजिए। समझ रहे हैं? इसी तरह से डिस्काउंट निकाला जाता है। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, मान लीजिए कि आप कहीं भी बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, आपको पंखा खरीदना है, पंखा जो कि एयर पंखा है, और यहाँ पर पंखे की प्राइस है 1320 रुपये। 1320 रुपये पंखे की प्राइस है और उस पर 15% की छूट है, यानी 15% क्या है, ऑफ है। तो पंखा पर कितना छूट है और कितने रुपए में पंखा मिलेगा यह निकालना है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले छूट निकालेंगे, यानी 1320 का हम 15% निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम कि आपको 1320 लिखना है, का मतलब होता है गुना 15% है तो 15 लिख लेना है। परसेंटेज का मतलब क्या, 15 के बटे में 100 लगा देंगे,
यहाँ पे 2% रहता तो क्या करते, 2/100 कर देते। 10% तो 10/100, 15% तो 15/100 हो गया। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पर एक जीरो से ये वाला एक जीरो कैंसिल। उसके बाद 132 का गुना करेंगे 15 में। तो चलिए 15 दूनी के 30 का जीरो, हारसिन 3, 15 तिया 45 और 3 48 के 8, हारसिन 4, 15 एकम 15 और 4 उसमें जोड़ेंगे तो 19 और बट्टा में क्या बच गया है, तो यहाँ पर 10 बच गया है। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 198 रुपये हमारा निकल गया क्या, डिस्काउंट यानी छूट निकल गया। 198 रुपये छूट निकल गया। तो ये तो हमारा छूट निकल गया। अब पंखा हमको मिलेगा कितना में, तो करना क्या है, पंखा का प्रिंट दिया गया है, मूल्य दिया गया है 1320 रुपये। उसमें से आपको ये छूट घटा लेना है। तो चलिए 1320 में से 198 को हम माइनस कर देंगे, तो 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 1 में से 9 नहीं घटेगा तो इसमें से हासिल लेंगे, तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 9 गया तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बच गया, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा और ये 1 उतर जाएगा। 1122 रुपये आपको टोटल लगेंगे पंखा के मूल्य। यदि पंखा खरीदना चाहते हैं तो खरीदना चाहते हैं तो पंखा खरीद लीजिए। तो मैं तो वीडियो को एंड करता हूं। आई होप कि आपको प्रतिशत निकालना समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी मैं इस तरह का न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।